नमस्कार। ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नज़र। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ मेरे सहयोगी आनंद भी मौजूद हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उस खेल की, या उस खबर की, जो खबर आई है कि खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ देंगे। जी हाँ, जो बाइडेन को लेकर कुछ खबरें ऐसी ही आ रही हैं। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसमें एक अनुमति यूक्रेन को दे दी गई है, या यूं कहें कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मिल गया है ब्रह्मास्त्र, जिसका इंतज़ार वो लंबे वक्त से कर रहा था। और एक प्रकार से ये भी हम कह सकते हैं कि ये विक्ट्री साइन यूक्रेन के लिए यूक्रेन मानकर चल रहा है। लेकिन रूस ने कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। क्या कुछ खबरें तैर रही हैं, ये सारी खबरों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आनंद के पास सीधे चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या हुआ है। आनंद, सबसे पहले बताइए कि बिल्कुल, क्या पावर मिली है यूक्रेन को। बिल्कुल। यूक्रेन को पावर मिली है कि असल में खबर तो ये है कि अभी तो बाइडन की तो यहाँ पर अभी विदाई होने वाली है 2 महीने पहले। इसको लेकर के जब विदाई वाली समय पता चला यूक्रेन को, तो यूक्रेन एकदम परेशान था कि अब करना क्या है। क्योंकि ट्रम्प आ रहे हैं और ट्रम्प पहले ही मतलब कि मतलब बयान दे चुके हैं कि भाई मैं युद्ध को आऊंगा तो युद्ध खत्म करवा खत्म दूंगा। करवा हाँ। दूंगा। लेकिन मामला अब यहाँ पर फंस गया है कि बाइडन हम्म। जो चाल चले हैं वो चाल से ट्रम्प भी हैरान है, प्लस रूस भी। उधर रूस भी खुश था कि अब चलो बाइडन आ रहे हैं, ट्रम्प आ ट्रम्प रहे आ रहे हैं, हैं, हाँ, अपने तो मित्र अब आ रहे हैं। अब अपने मित्र आ रहे हैं तो बहुत सारे जो प्रतिबंध है वो हटेंगे। लेकिन इसी बीच तब तक जो बाइडन का ये फैसला जो आ गया, इस फैसले से यूक्रेन में तो खुशी मची है, लेकिन रूस में मातम फैला हुआ है। मतलब मातमी सन्नाटा है रूस में। हाँ, मातमी खबर सन्नाटा है। ये है कि यूक्रेन को अमेरिका ने इजाज़त दे दिया है कि यूक्रेन यूक्रेन रूस पर लंबी दूरी की मिसाइल फायर कर फायर सकता है, कर इस्तेमाल सकती है कर फायर सकता है। कर सकती है। हाँ। और वो मिसाइल का नाम है अटैम अटैक अटैक डेम्स, डैम्स। अटैक डेम्स। और ये अटैक हाँ। डैम्स का ये खासियत ये है कि ये यूक्रेन जो है एक तरीके से जिस जगह पर भी ये हमला करेगा वो क्षेत्र एकदम तरीके से तबाह हो जाएगा। हाँ, तब मतलब बहुत बड़ी पावरफुल मिसाइल है। दरअसल आपको बता देते हैं कि ये अटैक डेम्स क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसकी रेंज क्या है ये बताएंगे, इसकी कीमत क्या है ये बताएंगे, कहाँ इसका इस्तेमाल किया, इसके बारे में भी हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन दरअसल अब जो 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बचा है, क्योंकि बाइडन जाने वाले हैं, और जाते जाते बाइडन कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसके बारे में अब जूनियर ट्रम्प, मतलब ट्रम्प के बेटे जो हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जानबूझ करके ऐसा माहौल बनाया जा रहा है और इस प्रकार की व्यूह रचना की जा रही है कि दुनिया को झोंक दिया जाएगा तीसरे विश्व युद्ध में। चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच की बात हो, या फिर जो एक तरफ इज़राइल हमास और गाज़ा में जो कुछ चल रहा है, या ईरान इज़राइल के ख़िलाफ़ जो खेल हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको एक नए तरीके से रचने की कोशिश की जा रही है। और खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, यानी कि जाते जाते हम गेम ब्रेकर बन जाएंगे, गेम चेंजर से। बिल्कुल। ये हाँ। इस फैसले से क्या है कि बहुत सारी प्रतिक्रिया आई हैं। पहली प्रतिक्रिया है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं हाँ, ज़ेलेंस्की। जेलेंस्की, उन्होंने कहा है इस फैसले का वो सम्मान करते हैं और बहुत ही मतलब बाइडन सरकार को बहुत ही उन्होंने धन्यवाद दिया है और कहा है कि जितने भी हमारे साझेदार हैं मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इसी दौरान उन्होंने बोला कि यूक्रेन को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने एक विक्ट्री प्लान लाया है। ये विक्ट्री प्लान क्या है? विक्ट्री प्लान ये है कि यूक्रेन को जीत दिलाना है युद्ध में, जो 2.5 साल से यूक्रेन मतलब, तो ये तो अभी तो खाली क्षेत्र ग्रस्त हुए हैं, लेकिन उसके आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा नीति, सारी चीज़ तो तबाह हो ही चुके हैं इस हमले की वजह से। तो उन्होंने एक विक्ट्री प्लान लाया है कि उस प्लान से यूक्रेन और अब उठेगा, उभरेगा और क्या बोलते हैं कि दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने की जो उसकी हाँ, वो है। मतलब एक देश जिस तरीके से यूक्रेन पहले था, उसी रूप में उसको स्थापित किया जाएगा। देखिए, आप ये समझिए कि कुछ दिन पहले के बयानबाजी को अगर आपको याद हो, तो इमैनुअल मैक्रों जो हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि जिस तरीके से बीच में ये खबरें सामने आई थी कि यूक्रेन को मदद नहीं मिलने वाली अमेरिका से पहले तो ये जान लीजिए कि यूक्रेन को मदद कितनी मिलती है। अगर भारतीय रुपए में देखा जाए तो अभी तक यूक्रेन को अमेरिका से 4.25 लाख करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। तो ये बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन अब जब मदद ना मिलने की बातें सामने आई, जब ट्रंप की जीत हो गई,
तो ऐसा लगा कि ट्रंप जो है, जो मदद अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी जा रही है वो नहीं दी जाएगी। तो इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो मुश्किल हो जाएगी और नाटो के लिए ये मुसीबत खड़ा हो जाएगी और नाटो जैसा जो संगठन है वो एक प्रकार से उसमें टूट पड़ जाएगी। बिल्कुल, उन्होंने लेकिन ये भी कहा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके बाद बाइडेन सरकार का भी बयान आया है इस पर कि ये फैसला लिया क्यों गया है। हम्म, फैसला इसलिए लिया गया है कि बाइडेन सरकार का साफ तौर से कहना है कि यूक्रेन पर बहुत ही रूस का जो हमला है लगातार जारी है और यूक्रेन एकदम मतलब कि परेशान हो चुका है। और ये फैसला इसलिए उसको उन्होंने लिया है कि क्योंकि रूस के साथ उत्तर कोरिया आ चुका है और उत्तर कोरिया के सैनिक जो है वो उनकी तैनाती हो चुकी है। पश्चिमी रूस में हाँ। तैनात हैं। हाँ, तो कुर्स्क के इलाके में इसको तैनात है। रोकने के लिए बाइडेन प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि अब यूक्रेन लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं वो युद्ध में यूज कर सकता है। दरअसल यूक्रेन जो है वो बहुत लंबे वक्त से ये मांग कर रहा था कि उसे लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन अमेरिका दे नहीं रहा था। अमेरिका ने इजाज़त दे दी है। अब यूक्रेन अगर ब्रह्मास्त्र मिल गया है तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उसका इस्तेमाल पूरे जगह पर कर पाएगा, पूरे युद्ध के मैदान में कर पाएगा। दरअसल यूक्रेन जो है वो इस बात को लेकर चिंतित था कि अगर ट्रंप आ जाते हैं और उसे लंबी दूरी की मिसाइल जो कि वो मांग कर रहा था वो नहीं मिलती है तो उसके हाथ से ये युद्ध निकल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुर्स्क जिस इलाके पर कब्जा कर लिया था यूक्रेन के द्वारा, वो इलाका जो है वहाँ पर एक बार फिर से रूस ने अटैक किया और वहाँ पर खबरें ये आ रही है कि उत्तर कोरिया के सैनिक भी उस अटैक में शामिल हैं और वहाँ पर बहुत बड़ी जंग जो है वो चल रही है। और इस जंग को फिर से वापस अपने पाले में करने के लिए उस इलाके में, यानी कि पश्चिमी रूस जिसका जिक्र आनंद कर रहे थे, उस इलाके में उस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि सीमित इस्तेमाल करने की इजाज़त अमेरिका ने दी है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा आनंद, फिर आपके पास आता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी हथियार अगर किसी को दिया जाता है तो उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आपको कैसे कब इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हथियार मिल गया तो आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है और टर्म्स एंड कंडीशन में यही है कि ये जो अटैक डेम्स मिसाइल जो है, जिसकी रेंज के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो पश्चिमी रूस वाले इलाके या कुर्स्क वाले इलाके में ही, और सबसे बड़ी बात कि ये सेल्फ डिफेंस में यूक्रेन कर सकता है, अगर मैं गलत नहीं हूं। बिल्कुल सिर्फ यूक्रेन ही कर सकता है। और इधर जो इस फैसले के बाद जो रूस का बयान आया है, रूस के बयान में ये है कि ये बिल्कुल यानी कि पुतिन का बयान है, यानी रूस प्रशासन का बयान, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि रूस सरकार का बयान है कि ये जो फैसला बाइडेन ने लिया है, इस बाइडेन मतलब कि ये फैसला जो है उसकाने वाली है, यानी कि एक तरीके से युद्ध को और बड़ा करने वाला है, करने वाली चीज़ है। बिल्कुल इसको लेकर के रूस ने बोला है कि मैं इस पर जवाबी अगर होता है हमला, जो रूस ने अमेरिका ने जो इजाज़त दिया है मिसाइल का, अगर यानी कि अटैक डैम्स का अगर हमला होता है मिसाइल का, तो रूस भी इस पर पलटवार करेगा और रूस झुकने वाला नहीं। और साफ उसने बोल दिया है कि ये जो उत्तर कोरिया की जो सैनिक हैं वो अब बढ़ के 50,000 हो जाएंगे, यानी कि कुल पहले 13,000 थे, अब हो सकता है कि ये 50,000 सैनिक तैनात हो सकते हैं पश्चिमी रूस में। इसके अलावा एक बड़ी बात ये भी है कि रूस की तरफ से ये कह दिया गया है कि अगर आप फिर अटैक डेम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ये मान लेंगे कि अभी तक तो हम यूक्रेन से लड़ रहे थे, हाँ ठीक है, आप बैकएंड से सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हम ये मान लेंगे कि अब इसमें नाटो उतर आया है, नाटो अपनी जो सैन्य सहायता कर रहा है और फिर ये युद्ध जो है ये यूक्रेन की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, फिर ये युद्ध आगे बढ़ जाएगा। परमाणु मिसाइलों की तैनाती और उनके तैयार होने की भी बात कह दी गई है। अटैक डेम्स की बात कर लेते हैं अब। जो मिसाइल जिसकी परमिशन दी गई है, इसकी रेंज क्या है, कितने की मिसाइल है, क्या कुछ जानकारी है? इसकी देखिए, पहले तो हम बता दें कि इसकी कीमत क्या है। हाँ, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत यह है कि करीब 13 करोड़ रुपए, यानी एक मिसाइल की कीमत जो है वो 13 करोड़ रुपए है। और ये मिसाइल पहले ईरान पर भी इस्तेमाल कर चुका है अमेरिका 1991 में। 1991 युद्ध में इराक के खिलाफ, इराक के खिलाफ 1991 में ये इस्तेमाल कर चुका है अमेरिका अटैक डैम्स का। और ये इसकी पूरी जो कीमत है करीब 12 करोड़ कुछ रुपए है, यानी कि लगभग 13 करोड़ 66 लाख, यानी कि लगभग 13 करोड़ रुपए एक मिसाइल के वो कीमत
हाँ। अदा कर रहा है हाँ, और यूक्रेन। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर, मतलब 300 किलोमीटर तक ये हमला करने में सक्षम है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इलाका जो है वो यूक्रेन जो है उसको इस मिसाइल से कवर कर सकता है। लेकिन अभी तो ये एक ही अटैक डेम्स जो है वो एक ही मिसाइल की परमिशन मिली है। क्या आने वाले वक्त में और परमिशन मिलेगी? सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन जो है बाइडेन जाते जाते खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। वापस पहली लाइन पर आते हैं। क्या यही कुछ चल रहा है? क्योंकि कि बात केवल यूक्रेन और रूस के वॉर की नहीं है, बल्कि उधर गाजा में और ईरान और इसराइल के बीच जो वाले कुछ चल बीच रहा है में। उसमें भी ऐसा कुछ सामने आया है कि अमेरिका ने इसराइल को चेतावनी दी है। बिल्कुल, ये तो चेतावनी लगातार दे ही रहे हैं। हमले के बीच लगभग 1.5 साल से ये हमला हो रहा है इजराइल और ईरान का, सॉरी इजराइल और फिलिस्तीन, हमास, हिजबुल्लाह का। इसमें तो ईरान का अब मतलब खुल करके वो सब हमले में कूदा है। लेकिन ये लगातार इजराइल बोल चुका है कि अगर हमला होगा तो मैं लगातार कोई भी देश हो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। कोई भी देश मतलब कि जैसे कि ईरान, हिजबुल्लाह, लेकिन ये तो लेकिन लेबनान में, सीरिया में भी अभी हालांकि हमला देखिए हुआ। मिडिल ईस्ट की तो बात नहीं कर रहे हैं, रूस यूक्रेन की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर जाते जाते हम आपको बता देते हैं कि दरअसल बात यह है कि अब तुर्की जो है, तुर्की भी इस मामले में कूद पड़ा है। और तुर्की जो है वो नाटो का सदस्य है, और नाटो का सदस्य है तो क्या तुर्की से बैर लेना इसराइल कोशिश करेगा या बैर लेने की स्थिति में है? सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि तुर्की से इजाज़त मांगी गई थी इसराइल के राष्ट्रपति को वहाँ से फ्लाई करना था और उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल करना था। एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई, एक बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि गाज़ा में जो कुछ चल रहा है, जो अटैक किया जा रहा है इसराइल की तरफ से, उसके बाद अमेरिका की तरफ से तो कहा ही गया कि हम आपके ऊपर बैन लगाएंगे और बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाएंगे, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बिल्कुल ठीक नहीं है। और पोप की तरफ से भी बयान आया। तो एक प्रकार से ये जो है, जबकि आपको ये भी बताएं कि ये जो बाइडेन की तरफ से ये सब कुछ हो रहा है, और इसके पहले आनंद ट्रंप ने ये कहा था इसराइल को कि भाई आप तो अटैक करो, हाँ। ईरान के ऊपर अटैक करो, उसके परमाणु ठिकाने, उसके तेल ठिकाने, उसके ऊपर आप अटैक करो। और उधर मान के चल रहा था इसराइल की 20 तारीख लास्ट डेट है, डेडलाइन हमको खत्म करना है। और लेकिन वही ट्रम्प प्रशासन जो अभी आने वाली है उन्हीं मतलब कि ट्रम्प सरकार में मंत्री बनने वाले हैं एलन मस्क। उनकी देखिए भूमिका क्या है। वो ईरान से भी बात कर रहे हैं और इधर क्या बोलते हैं कि पुतिन से भी उनकी गुपचुप बातें चल रही हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि मस्क जो है वो पुतिन से भी बात कर रहे हैं। उधर ईरान के जो संयुक्त राष्ट्र के जो राजदूत हैं उनसे भी उनकी बातचीत हो रही है। स्ट्रैटेजी अच्छा, लेकिन अभी मामला ये है कि जो ये फैसला लिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण समय में फैसला लिया गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ब्राजील में अभी चल रहा था बैठक G20 का। तो ऐसा देखा जा रहा था कि ब्राजील में जो बैठक है उसमें बाइडेन भी शामिल हो रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत किए हैं, उसमें इटली के भी प्रमुख आई थी। तो कुल मिलाकर के ऐसा देखा जा रहा था कि बाइडेन जाने वाले हैं, लेकिन ये जाते जाते इस बैठक में हो सकता है कुछ ऐसी जानकारियां दे लोगों को कि मतलब कि युद्ध को लेकर के, रूस यूक्रेन को। लेकिन ये जो फैसला था एकदम पलट गया। मतलब मुश्किल वो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि मुश्किल ट्रंप के लिए, जूनियर ट्रंप ने भी कह दिया कि ट्रंप के लिए मुश्किल खड़ी की जा रही है। लेकिन आप ये समझिए कि ट्रंप जब ये पहले से कहते आ रहे हैं, चुनाव जीतने से पहले से चुनाव जीत चुके हैं, उन्होंने अपनी नियुक्तियां करनी भी शुरू कर दी है, तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप के मन में भी कुछ दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। और इसका पलटवार कैसे की जाए, इसका ये जो खेल चल रहा है इसमें कैसे हो सकता है कि रूस से कहा जाए कि आप थोड़ा संयम बरतो, थोड़ा हमको आने तो दो, 20 तारीख का इंतजार। बिल्कुल, जबकि हम लोग देखिए अगले वीडियो में ये बात भी किए थे कि हो सकता है कि बाइडेन जाते जाते युद्ध खत्म कर दें। हाँ। ये कहने का ये मतलब था हम लोगों का कि जो ये G20 की बैठक हो रही है, इसमें हो सकता है बाइडेन कुछ फैसला ले सकते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन ये फैसला एकदम पलट लिए। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप अभी तो खेल कर ही रहे हैं ना। ट्रंप ने तो कह दिया कि अब ये हो सकता है कि ट्रंप कह दें, रूस को कह दें कि या यूक्रेन को कह दें कि ठीक है आप थोड़ा इंतजार करो, हम आपको और परमिशन देंगे, और फिर जब तारीख नज़दीक आ जाएगी उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी जो है बाइडेन के लिए, बाइडेन जो कर रहे हैं वो ट्रंप के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है, लेकिन इसका असर आने वाले दिनों में क्या होगा इस पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।